नमस्कार साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आरएससीआईटी के अंदर आई लर्नर के माध्यम से बच्चों के 30 में से अंक भेजे जाते हैं, वो किस तरीके से भेजे जाते हैं। साथियों में आपको बताना चाहूँगा कि देखो 15 चैप्टर के आई लर्नर करने होते हैं और 15 के जो आई लर्नर होते हैं उसके 30 नंबर जाते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक चैप्टर के 2 अंक जाते हैं और प्रत्येक के चैप्टर के 2 अंक जाने के लिए अपने को प्रत्येक चैप्टर के 10 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो वो कैसे किस प्रकार के सवाल आते हैं, उन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। आज का चैप्टर रहेगा अपना लेसन नंबर 2 और 2 के अंदर हम देखने वाले हैं किस प्रकार से सवाल आते हैं। अधिकतर सवाल सेम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन चेंजेस वगैरह आ सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर आप बने रहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आई लर्नर के माध्यम से दिया जा सके और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे गए सवाल ऐसे के ऐसे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं। देखो लेसन नंबर 2 करते हैं। देखो हमने पहले ही लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद में देखो यहाँ से ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा और डैशबोर्ड दिखाने के बाद में लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और इंटरनल असेसमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आरएससीआईटी असेसमेंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में सिलेक्ट एग्ज़ाम, कौन सा किस प्रकार का आपको कौन सा चैप्टर का कोई एग्ज़ाम देना है। तो लेसन नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम जिसका नाम है, चेक पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी। तो हमारे सभी स्टूडेंट क्या हैं, हिंदी मीडियम से हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्री करके। ठीक है साथियों, देखो आज का पहला सवाल है लेसन नंबर 2 का और ऐसे ही मैं प्रत्येक जो जितने भी 15 चैप्टर हैं उनके वीडियो में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपके नंबर भी अच्छे रहेंगे और जितने भी मेरे आईआईटी जीके के अंदर वाले साथी भी अगर आप देख रहे हैं तो अपने बच्चों के अच्छे से आई लर्नर करने की कोशिश करें ताकि उनके अच्छे नंबर भेजे जा सकें। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं, क्योंकि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर अधिकतर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ऐसे ही दिए जाते हैं। दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ओके साथियों, तो आज का पहला सवाल है हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है। तो ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपने अगर मेमोरी में अगर आपने पढ़ा होगा वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है एक प्रकार के हार्ड डिस्क। ठीक है, और सेकेंडरी प्राथमिक और द्वितीयक या प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में पूछे तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है साथियों। आगे देखते हैं इंकजेट क्या है। इंकजेट आपको बताना है क्या डिस्क है, क्या विमान है, क्या बस है या फिर प्रिंटर है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो इंकजेट एक प्रकार का प्रिंटर होता है। क्या होता है साथियों, प्रिंटर होता है। आगे देखते हैं लाइट पेन क्या है। लाइट पेन आपको आप बता सकते हो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन कौन सा होता है इसमें ये पूछा गया है। तो ये होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है साथियों। आगे देखते हैं इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है सीपीयू के माध्यम से। किसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से इनपुट को आउटपुट के रूप में बदलता है, क्योंकि आईपीओ कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। आईपीओ पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस लेता है और फिर आउटपुट मिलता है। तो प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, सीपीयू के अंदर हो रहा है। तो सीपीयू इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो ये मापी जाती है साथियों पीपीएम में। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट या पेपर पर मिनट भी इसके अंदर आपको पूछ लिया जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होना जरूरी होता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क है। तो ये होती है एक फ्लेक्सिबल स्टोरेज डिवाइस होता है ये। ओके साथियों, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है। इसमें से आपको बताना है कि ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके अंदर पूरे ही क्या हो, इनपुट डिवाइस हो। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में देखो प्लॉटर आ रहा है, तो प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरा ऑप्शन में मॉनिटर आ रहा है, तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। तो दोनों गलत हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, स्कैनर हो गया, बिल्कुल सही है। एमआईसीआर बिल्कुल सही बात है, इनपुट डिवाइस होते हैं।
और टच स्क्रीन, बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन इनपुट डिवाइस के हैं। फिर भी चौथा देख लेते हैं, एम आई ओ एम आर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है, तो मेन स्टोरेज को अपन मेमोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, मेमोरी कहते हैं। आगे देखते हैं, एक खालिस्तान, खालिस्तान एक निश्चित अंतराल के बाद में रिफ्रेश करना जरूरी है, मतलब ऐसी मेमोरी जिसको आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो वो होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब डी रैम होती है। देखो रैम के अंदर आपने पढ़ा होगा एस रैम और डी रैम, तो एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और डी रैम जो होती है उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो डायनेमिक रैम होती है, उसको आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है अपना, रैम को कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है रीड राइट मेमोरी। क्या कहा जाता है, रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। तो इस पे अपन इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इधर अपने 5 मिनट के अंदर अपने टोटल 10 सवाल हो चुके हैं। उसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, देखो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, 10 के 10 सवाल ग्रीन हो गए, तो इसका मतलब अपन ने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। और अगर आपको फिर भी देखना है तो प्रीवियस में जाकर आप देख सकते हो, और आगे बढ़ना चाहते हो तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर एग्जाम को क्लोज सबमिट करना होता है, सबमिट और कंप्लीट एग्जाम पे क्लिक करना है। फिर जो भी अलर्ट दिया है उसको ओके करना है, फिर श्योर होना है, ओके प्रेस करना है। और ये देखो, ये इसका रिजल्ट बन के आ गया है। 10 क्वेश्चन टोटल, देखो मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 2 आ रहा है कंप्यूटर सिस्टम। मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको बताया था, प्रत्येक के चैप्टर के 10 सवाल होंगे, उसके कितने मार्क्स आएंगे, 2। देखो मैक्सिमम मार्क्स 2 है, इसमें से आपको 2 में से 2 मिले हैं। टोटल 10 सवाल थे और 10 में से 10 सवाल आपने अटेम्प्ट किया है, और आपका स्कोर और जो 10 सवाल थे 10 के 10 क्या है, सही है। तो ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर के आपको 10 में से 10 नंबर लाने हैं या अच्छे नंबरों से पास होना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अच्छे नंबर भेजे जा सकें। और इसमें से ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो इसलिए आप हमारे टारगेट कंप्यूटर क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो आप देख सको। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं अगला वाला, जितने भी 15 चैप्टर हैं वो 15 के 15 चैप्टर अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट के नंबर कम नहीं जाए। ओके साथियों, धन्यवाद।